प्रोजेक्ट के इस वाले पोस्टर को देखने के बाद भाई सभी लोग इसको रोस्ट करने लगे थे और सब लोग को ये लगने लगा था कि भाई सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इस बार तो अपनी बेइज्जती पूरी की पूरी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी के मेकर्स ने ये कहा था कि वो लोग इस मूवी का ग्लिम्स लॉन्च करेंगे भाई सैन डिएगो जाकर कॉमिक कॉन में। लेकिन जैसे ही इस मूवी का ग्लिम्स लॉन्च हुआ भाई सभी के हक्के बक्के उड़ गए कि भाई आखिर क्या बना रखा है इन लोगों ने। तो सबसे पहले तो इसके ग्लिम्स आने से पहले सबको पता ही नहीं था कि भाई प्रोजेक्ट के आखिर है क्या, आखिर इस मूवी का पूरा नाम क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट के एक ड्राफ्ट नेम था। तो मूवी का नाम रिवील किया गया है और मूवी का नाम है कल्कि 2898 एडी। तो भाई इस मूवी के नाम में जो 2898 एडी है वो दर्शाता है 2898 साल को, यानी कि आज से 875 साल बाद वाली कहानी को। तो पहले जानते हैं कल्कि के बारे में। तो सनातनी इतिहास के अनुसार कल्कि वो है जो कि आने वाले समय में एक विनाशकारी रूप लेकर पूरी मानव सभ्यता पर काल बनेगा। और सनातनी इतिहास के अनुसार कल्कि के ओरिजिन दरअसल ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और वहाँ पे हलाहल निकला था, यानी कि विष निकला था, तो उस वक्त जब भगवान शिव उस विष को पी रहे थे तो कुछ बूंदे समुद्र में गिर गई थी और उन समुद्र में गिरे हुए बूंदों से कल्कि का जन्म हुआ था। जिस वक्त उसका जन्म हुआ उस वक्त कल्कि वहाँ से भाग निकला, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देवता एकत्र थे। तो अगर कल्कि उस जगह पे बाहर निकलता तो सारे देवता उसको उसी वक्त मार देते। और फिर कल्कि के वहाँ से भाग जाने के बाद अभी के समय पे यानी कि 2023 के समय पे इस वाले काल में कल्कि अभी बड़ा ही हो रहा है। तो ये मूवी एक तरह से सनातनी इतिहास को मॉडर्न टेक लेके दिखाएगी, आदि पुरुष के जैसा नहीं, जहाँ पे कि जब कलयुग के अंत में कल्कि अपना विनाशकारी रूप लेगा तो उसी वक्त भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, यानी कली का अवतार लेंगे और उस वक्त भगवान विष्णु की सहायता करेंगे 8 चिरंजीवी। तो वो 8 चिरंजीवी हैं कौन कौन? तो पहले नंबर पे आते हैं भगवान शिव के भक्त मार्कंडे, दूसरे नंबर पे आते हैं भगवान परशुराम, तीसरे नंबर पे आते हैं कृपा, चौथे नंबर पे आते हैं विभीषण, 5वें नंबर पर महाबली हनुमान, 6ठे नंबर पर वेद व्यास, 7वें नंबर पे आते हैं राजा बलि जो की पाताल लोक के राजा है इस वक्त, जिन्हें की अपने भगवान विष्णु के अवतार यानी कि वामन अवतार, जिन्होंने की राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया था। और 8वें नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा सिर्फ इकलौते हैं जिनको की अमरता एक वरदान के रूप में नहीं बल्कि अमरता एक श्राप के रूप में मिला हुआ है, जिसमें कि इस वाले ग्लिम्स को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अपने अमिताभ बच्चन एज अ अश्वत्थामा दिखने वाले हैं। और बाकी के 7 चिरंजीवी को नहीं दिखाया गया है, बट हाँ एक और चिरंजीवी का ग्लिम्स जरूर दिया गया है, यानी कि महाबली हनुमान। इस वाले ग्लिम्स में आपको एक उनकी छोटी सी मूर्ति हाथ में देखने को मिलती है, जहाँ पे की मूवी में ऐसा हो सकता है भगवान विष्णु के अवतार यानी कि कली को प्ले कर रहे होंगे अपने प्रभास, और प्रभास सबसे पहले यानी कि सबसे पहले इमोर्टल से मिलेंगे यानी कि अश्वत्थामा से, जो कि अमिताभ बच्चन है। और अमिताभ बच्चन अपने प्रभास को बताएंगे कि 7 चिरंजीवी और हैं जो कि आपकी सहायता करेंगे कल्कि से युद्ध करने में। और उसी वक्त प्रभास को हमारे दूसरे चिरंजीवी के बारे में पता चलेगा यानी कि महाबली हनुमान, जिसमें कि ये हाईली चांसेस है कि ये मूवी पार्ट 1 होने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्ट में भगवान विष्णु के अवतार यानी कली और कल्कि और साथ ही साथ 8 चिरंजीवियों को दिखाकर उनके बीच में युद्ध कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसा हो सकता है कि इस वाली मूवी में कुछ चिरंजीवियों से मिले हमारे कली अवतार यानी कि प्रभास और उनकी सहायता लें एक प्लान बिल्ड करने में कि आखिर कल्कि को हराना कैसे है। अब इसमें बात यह है कि दीपिका पादुकोण क्या रोल प्ले कर सकती है? तो मेरे ख्याल से दीपिका पादुकोण श्री जी का रोल प्ले कर सकती है। श्री जी माने माता लक्ष्मी, क्योंकि ऐसा ज्यादातर बार होता है कि जब भी भगवान विष्णु अवतरित होते हैं तो उनके साथ श्री जी भी आती हैं उनकी सहायता के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भगवान विष्णु के अवतार यानी कली यानी कि प्रभास के साथ साथ हमें दीपिका पादुकोण यानी माता लक्ष्मी भी देखने को मिले। और अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न टेक के साथ भी भाई इसमें अश्वत्थामा को जितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लिटरली अश्वत्थामा को वैसा ही दिखना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा को ये श्राप है कि काल के अंत तक वो इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। और लिटरली अश्वत्थामा को एकदम सेम टू सेम वैसा ही दिखाया गया है। और बाकी अगर बात करें सीजीआई की तो भाई सीजीआई में कोई कमी नहीं है, मूवी लग रही है एकदम हॉलीवुड मूवी जैसी। और अगर बात करें इस ग्लिम्स की तो भाई इस ग्लिम्स में एक सीन में लिटरली भगवान शिव का शिवलिंग देखने को मिला था जिसके पास की एक रोबोट आ रहा था। तो भाई अगर मोटा मोटी माने तो इस मूवी में एआई वर्सेस ह्यूमन की लड़ाई देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे कि इस मूवी में दिखाया कि पृथ्वी 2898 में चली गई है और उस वक्त एआई ने पूरा कंट्रोल कर लिया पृथ्वी पे, और अभी एआई ही वो चीज है जो कि पृथ्वी का विनाश कर सकती है। यानी कि इस मूवी में एआई को एज अ कल्कि दिखाया गया है, यानी कि एआई ने यानी कि कल्कि ने सब पे कंट्रोल कर लिया है। तो अभी आएंगे विष्णु अवतार यानी कि कली अवतार और सारे 8 इमॉर्टल से मिलकर वो इस एआई को खत्म कर देंगे। अभी देखो इस मूवी की स्टोरी में कोई कमी नहीं है, प्रभास ने हर बार की तरह इस मूवी को भी बहुत अच्छे तरीके से चूज किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टोरी को चूज किया है। बस देखना ये है कि इस बार भी डायरेक्टर कुछ खराब काम ना कर दे। बाकी अगर देखने जाए तो भाई इसके ग्लिम्स ने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया है, मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतनी अच्छी होने वाली है। बाकी इस मूवी में 1-2 सीन्स ऐसे थे जहाँ पे गन्स लग रहे थे टॉयज के जैसा, जिसके बारे में कि मैं कोई बुराई नहीं करने वाला, क्योंकि भाई मुझे पता है मूवी अभी पोस्ट प्रोडक्शन में ही होगी, बहुत सारे काम चल रहे होंगे मूवी में। तो जब तक मूवी रिलीज होगी तब तक भाई मूवी में बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा। और भाई मुझे जितना बताना था मैं तुम्हें बता दिया। मैं इस पे अपनी एक फैन थ्योरी लाने वाला हूँ कि आखिर इस मूवी में होने क्या वाला है। मैं पूरी की पूरी स्टोरी पे एक थ्योरी लाने वाला हूँ, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लिटरली देखते रहना AR says।